मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में आईआईएम के सत्र को किया संबोधित। कहा, मैनेजमेंट का मूल मंत्र कैसे करें, कम संसाधनों में बेहतर कार्य। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में आमजन की समस्याओं को सुना। कहा, टिड्डी दल को लेकर सरकार अलर्ट, खतरा अभी टला नहीं। और फतेहाबाद जिले में करीब 280 तालाबों में छोड़ी गई 1 लाख गंबूजिया मछलियां। बारिश के दिनों में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से मिलेगी मुक्ति। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईआईएम रोहतक के एक सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सही मैनेजमेंट कर हमें कम से कम संसाधनों से बेहतर कार्य करने होंगे। मुख्यमंत्री ने आईआईएम रोहतक से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे मैनेजमेंट के गुर देश हित में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान सभी विद्यार्थियों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कुछ करना है। मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में आईआईएम रोहतक ने काफी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने आईआईएम रोहतक के सभी विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं आईआईएम की फैकल्टी को, खास करके हमारे निदेशक श्री शर्मा जी को जरूर कहूंगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि हमारा युवा इसकी दिशा ये इस देश और समाज के साथ जुड़ करके चले, ताकि मैनेजमेंट का कोई भी जो गुण है वो देश हित में कैसे उपयोग करे। वास्तव में मैनेजमेंट ऐसा विषय है, ये प्रबंधन, इसको बुरे लोग भी अपने तरीके से अच्छे प्रबंधन करके बुरे से बुरे काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसी प्रबंधन के नाते से अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छे से अच्छा काम करके भी बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज डिजिटल माध्यम से फरीदाबाद में इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एवं डिप्लॉयमेंट सेंटर का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडियन ऑयल और हरियाणा का संबंध काफ़ी पुराना है। इस दूसरे R&D कैंपस के बनने से पूरे देश को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने सभी लोगों तक मदद पहुंचाई। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर का कनेक्शन पहुंचाया गया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे सब विषयों के लिए हरियाणा को आप लोग पहले रखते हैं, आगे रखते हैं, सामने रखते हैं। हरियाणा का अपना एक विशेष स्थान है जिसको कहना चाहिए, चाहे वो देश की बढ़ती जीडीपी में हमारा योगदान हो, चाहे लोकेशनल एडवांटेज हमको एनसीआर के नाते से हो, चाहे यहाँ की अपनी आर्थिक स्थिति हो, मेहनत कश हमारे लोग हैं और हरियाणा सरकार के हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जो भी कोई योजना आती है उसको बहुत बढ़िया ढंग से इसको आगे बढ़ाते हैं। समय के हिसाब से जो आवश्यकताएं होती हैं उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्तमान में जैसा कोरोना का एक विषय ये आया और हमने देखा सब सिस्टम्स बदल गए, काम करने की पद्धति बदल गई, लेकिन हमने एक दिन भी अपने काम को आगे बढ़ाने में कोई चूक नहीं की। लगातार नए नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो आवश्यकता पड़ी, कोरोना से लड़ने की बात ये तो पहले थी, इसके साथ जनता का वो पीड़ित वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति ध्यान में आया, उसको हर तरीके से संभव सहायता हमने पहुंचाई।
हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब कोविड-19 का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट करके यह जानकारी दी। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीज के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा को संक्रमित मरीज को चढ़ाया जाता है। इस थेरेपी के कोरोना वायरस के केस में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की दरें तय कर दी हैं। अब राज्य के निजी अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन अधिकतम 18,000 रुपये लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में अधिक कीमत लिए जाने के संदर्भ में लोगों से मिली शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया है। नई दर सभी गैर सरकारी अस्पतालों में लागू होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी में अपने आवास पर आमजन की समस्याओं को सुना। जिलावासियों ने बिजली, पानी और गली निर्माण जैसी अनेक समस्याएं उनके सामने रखीं, जिनमें अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लोहारू हलके में पेयजल को लेकर 70 करोड़ रुपए और नहरों के सुधार के लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। लोहारू में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से वेयर हाउस का गोदाम और गिगनाऊ गांव में एक्सीलेंसी सेंटर बनेगा। देते हुए लगभग 70 करोड़ रुपए की योजना पीने के पानी की मंजूर कर दी है। 60 करोड़ रुपए की योजनाएं नहरी जो दुरुस्त करने की मंजूर कर दी हैं। लोहारू में कोई अच्छा 15-20 करोड़ रुपए की लागत से वेयर हाउस के गोडाउन बनवाएंगे। गिगनाऊ में हम एक्सीलेंस सेंटर इंडो इजराइल पद्धति से है उसको बनाएंगे। और एचयू का कोई ख़ास जो बाजरा, ज्वार या जो रेगिस्तानी जो फसलें होती हैं उसका एक्सीलेंस का सेंटर बनवाएंगे। पशुपालन के लिए भी कोई विशेष योजना है। बाढ़ की तैयारियों पर कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत के लिए विशेष राशि जारी की है और काम भी जोरों पर चल रहा है। टिड्डी दल के बारे में उन्होंने बताया कि खतरा अभी टला नहीं, लेकिन सरकार अलर्ट है और सभी प्रबंध पूरे हैं। टिड्डी का जो है आने का खतरा बरकरार अभी भी है। एक दल तो पिछले 3 दिन पहले आया था, मैं वहाँ पहुँच गया था मौके पर। जाटोसाना के आसपास के 10-12 गांव में वहाँ कुछ नुकसान टिड्डी दल ने किया है। उसके बाद उड़ के वो गुड़गांव दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई। उड़ती हुई टिड्डी से कोई नुकसान नहीं हुआ। सौभाग्य से बहुत सारा इलाका जहाँ नुकसान की संभावना थी वो अब बचाव रहा है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि सरकार का पूरी अलर्ट पे है और कहीं भी टिड्डी दल का आक्रमण हो तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दें। फतेहाबाद जिले में करीब 280 तालाबों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 लाख गंबूजिया मछलियां छोड़ी जा रही हैं ताकि आने वाले बरसात के दिनों में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां न पनप सकें। स्वास्थ्य निरीक्षक डॉक्टर राजेश ने बताया कि मलेरिया तथा डेंगू जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए ये मछलियां तालाबों में डाली जा रही हैं। इन मछलियों को नागरिक अस्पताल में स्थित सेंचुरी में तैयार किया गया है, जिन्हें विभिन्न गाँव के तालाबों में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और जापानी बुखार जैसी बीमारियों को रोकने में काफी कारगर सिद्ध हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की यह अच्छी पहल है और इससे उन्हें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। रतिया ब्लॉक जिला फतेहाबाद में कम से कम 280 तालाब हैं, जिसके हर पूरे ज़िले के हर तालाब में हम इनको डाल रहे हैं ताकि महामारी न बने। कर रही है जी मच्छी पालन ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟੋਬੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਮਲੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਭ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਇਸ ਮੱਛੀ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। तेल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। रोहतक में इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के अन्य नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और
तेल के दामों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण की मांग की। पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने तेल के दामों को लेकर सरकार की आलोचना की। साथ ही उन्होंने हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई। चोट जो पहले ही सारे देशवासी आर्थिक संकट, सबकी घरेलू आर्थिक संकट कोरोना की वजह से झेल रहे थे, उनकी जेब पे चोट पहुंची है। मगर विशेष तौर पे किसान, क्योंकि ये बुआई का भी सीज़न है और फसल का भाव का तो पहले ही निर्धारित कर चुकी थी सरकार, और फसल का जो एमएसपी निर्धारण का जो फॉर्मूला है वो जो खर्च होता है उस पर 50% मुनाफा देके दिया जाता है, और ये तो पहले ही हो चुका है। तो उसके बाद खर्चा बढ़ने लग रहा है। जैसे कि उदाहरण के डीजल पंप सेट है, किसान को 1 घंटे के पहले 150 रुपये पड़ते थे, अब 220 रुपये पड़ रहे हैं। डीजल इतना महंगा। इस प्रकार से तेज़ी से कोरोना में के केसेस में वृद्धि हो रही है। दिल्ली, एनसीआर खासतौर पर पूरे हरियाणा में हो रही है, मगर जो एनसीआर का हमारे जो सारे ज़िले हैं साथ दिल्ली से सटे हुए, इसमें रोहतक हमारा शामिल है, वो एक चिंता का विषय है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। कोविड-19 महामारी के कारण ऊर्जा उद्योग भी कठिन दौर से गुजर रहा है। देश में अप्रैल-मई के महीनों में पेट्रोल और डीजल की मांग 70 से 80% घट गई थी, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अर्थनीति एक चुनौती भरे समय के अंदर गुजर रहे हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में एनर्जी इंडस्ट्री, विशेष करके तेल और गैस इंडस्ट्री, एक विचित्र स्थिति के अंदर गुजर रहा है। कच्चे तेल की दाम नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर आने लगा है। विश्व भर में एक अस्वाभाविक परिस्थिति बनी हुई है। अप्रैल और मई महीने में तो भारत में पेट्रोल डीजल की डिमांड 70-80% तक चली गई थी। उसकी सीधी प्रभाव राज्यों की अर्थनीति में, देश की अर्थनीति में, राजस्व की आमदनी में आती है। जून के महीने में धीरे धीरे ये वापस आ रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कुटीर, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की बदली गई परिभाषा के मद्देनजर हरियाणा में भी इस क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से एमएसएमई निदेशालय गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और उद्यम स्थापित करने के लिए अन्य प्रक्रियाओं की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। कल चंडीगढ़ में इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भविष्य में इन उद्योगों में आर्थिक लेन देन बढ़ेगा और साथ ही देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में बड़े उद्योगों की तरह इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नई एमएसएमई की नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में प्लांट एवं मशीनरी उपकरण को निवेश के स्थान पर संशोधित वर्गीकरण में निवेश एवं वार्षिक कारोबार की सीमा को भी बढ़ाया गया है। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,010 रोगी ठीक हुए और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है। एक दिन में 380 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 16,475 हो गई है। इस समय देश में 2,10,120 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,70,560 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 83,98,362 नमूनों की जांच की गई है।
सीआईडी विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार राव ने आज शिवालिक की तलहटी में बसे पंचकूला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ड्रोन के क्षेत्र में इस सेंटर को अनुसंधान और प्रशिक्षण के एक अग्रदूत के रूप में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि खुफिया संग्रह और निगरानी के लिए ड्रोन के प्रयोग और अनुसंधान में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ड्रोन का उपयोग बड़ी घटनाओं, कानून प्रवर्तन, मानव रहित क्षेत्र की निगरानी और सीमाओं पर आवाजाही की निगरानी के लिए सटीक हवाई फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। इस आयोजन में वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले शूटर रोंजन सोडी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर ट्रैप शूटिंग और ड्रोन युद्धाभ्यास की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में आईआईएम के सत्र को किया संबोधित। कहा, मैनेजमेंट का मूल मंत्र कैसे करें, कम संसाधनों में बेहतर कार्य। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में आमजन की समस्याओं को सुना। कहा, टिड्डी दल को लेकर सरकार अलर्ट, खतरा अभी टला नहीं। और फतेहाबाद जिले में करीब 280 तालाबों में छोड़ी गई 1 लाख गंबूजिया मछलियां। बारिश के दिनों में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से मिलेगी मुक्ति। समाचारों में जितना ही। नमस्कार।